बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं उमरकोट शहर के अंदर। यहाँ पर एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे आपकी। इनका नाम जो है, इनसे ही जानेंगे क्या नाम है इनका। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत भी है और सियासी शख्सियत भी है। इनसे मालूमात करेंगे कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या किया है और इनका नाम जिस तरीके से पूरे शहर में, ना सिर्फ शहर में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे सिंध में इनका नाम मौजूद है, किस हवाले से वो इनसे हम खुद जानेंगे। आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, अपना तारुफ़ कराइए। मेरा नाम पीर नूर मोहम्मद ख़ान कादरी है और उर्फ़ बाबू भाई। अच्छा बाबू भाई, कुछ जो है ना, मैं आपसे बातचीत करूँगा तो मैं, आपको मालूम है कि मैं टंडो आदम से आया हूँ और आपके बारे में मैंने सुना है कि क्या नाम है, माशाल्लाह आप बड़े ही समाजी खिदमत करते हैं लोगों की। सबसे पहले आपने अपना इंटरव्यू कराया, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं चाहूँगा कि क्या नाम है, ये बताएं कि शादी आपकी जो हुई है, माशाल्लाह ज़ाहिर है शादीशुदा तो हैं आप, शादी जो हुई थी आपकी, तो वो आपकी अपनी पसंद से हुई थी या घर वालों की पसंद से हुई थी? वो घर वालों ने पसंद की थी। मेरी वालदा और मेरे वालिद ने मुझे आके बताया कि भाई आपका रिश्ता कर दिया है आपके मामू के घर। तो मैंने बोला जो आपका फ़ैसला है वो मुझे कबूल है। माशाल्लाह नाज़रीन, ये बाबू भाई थे जिन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों की पसंद को फ़ौरन एक्सेप्ट किया। नाज़रीन, अब ये है कि अच्छा, एक बाबू भाई, एक और मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। अब जब बच्चे शरारत करते हैं तो क्या करते हैं आप? गुस्सा करते हैं या कुछ और, मतलब ज़हन में आता सब्र करते हैं? उस बारे में कुछ बताएं आप। हाँ, जब मेरे बच्चे शरारत करते हैं और मुझे तंग करते हैं तो फिर मैं उन्हें एक सज़ा देता हूँ और वो मैं कहता हूँ फ़ौरन से वज़ू करके 25-25 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात और, ज़ाहिर है आपके बच्चे शरारतें तो करते ही हैं, तो क्या आपने बचपन में शरारतें की हैं कभी? मुझे कोई ऐसी ख़ास मेरी शरारत याद नहीं है। मेरे क्लास फेलो जितने भी, उनसे आप मालूम करो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के अंदर भी मेरा ये एक तरीक़ेकार रहा था कि 100 दाने वाली तस्बीह में तकरीबन कोई 50 एक तस्बीह क्लास में लेके जाता। जैसे ही हाफ़ टाइम होती या कोई ऐसा टीचर नहीं आता, वो सारी तस्बीह में सारे बच्चों को तकसीम करता कि भाई जल्दी जल्दी से 100 दफ़ा कलमा पढ़ लो। तो मुझे कोई ऐसी मेरी ख़ास कोई शरारत स्कूल के दौरान, बचपन के दौरान, और ना मैंने स्कूल के दौरान घर में कभी मैंने कोई ऐसी ख़ास शरारत नहीं की। बाकी छोटी मोटी है तो वो तो हर बच्चे। अच्छा बाबू भाई, मुझे आप एक बताएं कि क्या नाम है, ऐसा कोई यादगार वाक़या जो आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाए, ऐसा कुछ है कोई वाक़या? हाँ, एक वाक़या ऐसा है कि ये तकरीबन रात को कोई तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात थी कि मेरा दरवाज़ा बजा और मैं अपना मोबाइल में रात को बंद नहीं करता हूँ। सारी रात मेरा मोबाइल खुला रहता है और दरवाजे पे अगर कोई दस्तक आ जाए, मोबाइल आ जाए और मोबाइल पे फ़ोन आ जाए तो मैं फ़ौरन से दरवाज़ा खोलता हूँ, राब्ता करता हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 एक जने मेरे जानने वाले थे, वो खड़े थे कि कोई फोतगी हो गई है और वो फोतगी को शाह साहब है, उसका इंतकाल हो गया है और आपने गुस्ल देना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आता हूँ। मैं घर में दोबारा गया, पेशाब वगैरह करके वज़ू वगैरह बना के जब मैं रात को गुस्ल देने गया और गुस्ल वगैरह जब हम दे के फ़ारिग हुए, तो जब मैं उनके चेहरे पे, शाह साहब एक ज़ईफ़ थे, तकरीबन 90-95 साल उनकी उम्र थी, तो जब मैं उनके चेहरे पे कपड़ा ढकने लगा ना, तो उन्होंने एकदम आँखें खोल दी। जब आँखें खोली तो एक लम्हे के लिए मुझे पसीने आ गए और थोड़ी सी मुझे कपकाट ज़रूर हुई, घबराहट हुई, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उनकी आँखों पे दोबारा जो है हाथ रखा। हाथ रख के आँखें जब मैंने बंद की और फिर जब मैं कपड़ा उठाने लगा, उन्होंने दोबारा आँख खोल दी। जब दोबारा आँख खुली तो मैं पीछे हटा। भाई ये पता नहीं कुदरत का क्या मामला है, क्या है। फिर उन शाह साहब के जो बड़े साहबजादे थे उनसे मैंने कहा कि भाई ये शाह साहब बार बार आँखें खोल रहे हैं। मुझे अब कुदरत की तरफ से मुझे ये ख्याल आ गया जहन में कि मैं इनसे पूछूं किसी का इंतज़ार था। तो जब मैंने उनके बड़े साहबजादे से पूछा, मैंने कहा शाह साहब को किसी का इंतज़ार था? बोला एक हमारे भाई जो है वो हैदराबाद में रहते हैं और आज सारा दिन उन्हें याद किया और अब वो सफ़र में अब आने वाले हैं। बस वो एक कहते हैं ना कि उलमा कराम फरमाते हैं, पहला ख्याल आना कुदरत की तरफ से है, दूसरा ख्याल आना शैतान की तरफ से। बस मुझे ख्याल आया, मैंने उनकी आंखों पे हाथ फेरा, आंखें बंद करके मैंने ज़ोर से कहा शाह साहब आपका बेटा आने वाला है। ऐसे जब मैंने कह के कपड़ा पलटाया तो फिर उन्होंने आंखें नहीं खोली। ये मुझे सारी ज़िंदगी में, मुझे शायद कि ये वाक़या मैं कभी ना भूल सकूँ।
अच्छा माशाल्लाह बाबू भाई, ये तो बहुत अहम तरीन वाक़या सुना। और वाकई इसको मैं तो समझता हूँ कि क्या नाम है, आप तो नहीं भूलते हैं, लेकिन जो हमारे नाजरीन जो देखेंगे इंशाल्लाह वो भी क्या नाम है इस वाक़े को कभी नहीं भूल सकेंगे। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पूछते हैं। अच्छा, कोई सियासत में दिलचस्पी आपको अगर है तो कौन सा लीडर पसंद है आपको? सियासत में दिलचस्पी ज़रूर है, लेकिन सियासत में दिलचस्पी इस नीयत के साथ कि अगर हम किसी मनसब पर पहुँचे तो बजाय किसी लीडर की खुशामद खोरी करने के अवाम की खिदमत करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सही, एक चीज़ और, आप मतलब कोई ज़ाहिर है माशाल्लाह दाढ़ी है और सवाल करता है, मुझे एक अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई किसी ना किसी को पसंद करता है। तो ज़ाहिर है एक नौजवानी का आलम होता है, तो उसमें ऐसा कोई है जो दिल को आपके अच्छी लगी हो कोई कभी, या किसी ने आपसे कोई इजहार किया हो, किसी ने मोहब्बत का, या आपने किसी मोहब्बत का इजहार किया हो, या कोई आपने जो ना किसी से मोहब्बत करते हो, तो उस बारे में कोई कुछ बताएंगे आप? मैंने किसी से कोई लवर वगैरह नहीं किया, और ना मुझे किसी ने कोई कभी ऐसी बात कही कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने किसी को पसंद नहीं किया। अच्छा, शायद नाज़रीन आपने सुना, बाबू भाई बता रहे हैं कि ना मैंने किसी को पसंद किया, ना मुझे किसी ने पसंद किया। अच्छा बाबू भाई, आप माशाल्लाह एक समाजी कारकुन भी हैं और आपने बहुत खिदमत की है आवाम की, तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले मेरे मुर्शिद करीम आका पीर मोहम्मद इब्राहिम जान सरंदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहिरी विसाल के बाद जब मैंने तरीक़ा शाज़लिया के रहनुमा अमीर फ़ुक़हा ताज अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अबू बकर शाज़ली अल कादरी साहब से बैत की, तो वहीं से मुझे खिदमत खल्क़ का एक जज्बा और शौक़ मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने मेरी सरपरस्ती की और मुझ पर दस्त शफ़क़त रखा। क़िबला हुज़ूर की मेहरबानी और आपकी शफ़क़त के तहत हमने अल्हम्दुलिल्लाह तूबा वेलफेयर ट्रस्ट, जो क़िबला मुर्शिद करीम क़िबला मुफ्ती अबू बकर शाज़ली अल कादरी साहब जिनके सरपरस्त आला हैं और इसको हैंड कर रहे हैं, तो उनके मातहत हमने थरपारकर में, जहाँ सबसे बड़ा मसला आपको पता है पानी का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर पूरे थरपारकर के तीनों तालकों में तकरीबन 98 समर पंप लगवाए, और उसमें 8 कुएँ जो है, जिसके एक कुएँ की लागत तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए हुई है, और वो कुएँ भी हमने लगवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस बात को सुन के बड़ी खुशी होगी कि तकरीबन 45 मसाजिद, ऐसा नहीं कि कोई रिपेयर करवा, ना, बुनियाद से मुकम्मिल उनकी तामीर करवा के, उनका रंग रोगन करवा के वहाँ पर इमाम भी मुकर्रर करके दिया है, और तकरीबन 40 मदारिस जिसमें बच्चों को कुरान पाक की तालीम मुफ्त दी जाती है, और इसके अलावा 8 डिस्पेंसरियाँ जहाँ पर लोगों का इलाज फ़ी सबीलिल्लाह, दवाइयाँ भी दी जाती है, वहाँ पे इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और मज़ीद हमारे मुर्शिद करीम क़िबला मुफ्ती अबू बकर शाज़ली अल कादरी का ये मिशन है कि इंशाअल्लाह हम थर को एक दिन इस सतह पर लेके जाएंगे कि वहाँ पानी का एक ऐसा हम बंदोबस्त करेंगे कि किसी भी गांव को दूसरे गांव में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा ज़मीन से पानी निकाल कर उसके ऊपर ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे कि वहाँ पर एक तालाब सिस्टम बन जाए, उस तालाब से गाँव वाले पानी पिएँ और सहराब हों, अपने जानवरों को पानी पिलाएँ, और अगर उस पानी को मीठा करने का कोई असबाब बनता है तो मीठा करके थर की छोटी छोटी ज़मीनों को आबाद करने का भी जो हम इरादा रखते हैं। इंशाअल्लाह आप दोस्तों की ताउन रहा, और आपकी ये हमदर्दियाँ हमें मिलती रही, और आपकी हौसला अफजाई हमें मिलती रही। और बिलखसूस मैं शुक्रगुज़ार हूँ WK न्यूज़ का, जिन्होंने आज यह जो है इस पैगाम को हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। अल्लाह ताला मज़ीद आपको बरकतें अता फरमाए। आखिर में एक शेर के न सर झुका के जिएँ, न नज़रें घिरा के जिएँ, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिएँ, 2 दिन अगर हम कम जिएँ तो इसमें हैरान की बात है क्या, हम तो उनके साथ जिएँ जो शमा जला के जिएँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब हम जो है इनसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछेंगे, इंशाल्लाह देखते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा बाबू भाई, हमारा चैनल है WK न्यूज़, ये बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कुछ राय देंगे अपनी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इस WK न्यूज़ को जो सामने मुझे इस वक्त जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इनके चेहरे इतने चमकीले हैं कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह लोग इनके चमकीले चेहरों को देख के इस न्यूज़ को हाथों हाथ उठा लें
और इंशाल्लाह इस न्यूज़ को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्कियाँ मिलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आदमी टाइम दे सकता हो और दूसरा इखलास। अगर ये दो, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को लेकर जाओगे तो हमारी अखलाकी और दुआओं वाली मदद आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे बाऊ भाई माशाल्लाह समाजी शख्सियत है, इनका आपने पूरा इंटरव्यू सुना। इसी तरीके से अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए और हमारे को कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। नंबर हमारा नोट फरमा लीजिए 03332885586। नाज़रीन, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक बार विज़िट ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और साथ में लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।